देखिए इस मासूम बच्चे को, यह पहुंचा है अपने पिता के साथ जन सुनवाई में और इसके हाथ में जो फोटो है वह उस डॉक्टर की है जिसने इसका जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए इस डॉक्टर के फोटो पर माला टांग कर इसको श्रद्धांजलि देकर यह बच्चा अपने पिता के साथ जन सुनवाई में पहुंचा है। यह है यशवर्धन, जिसने कुछ साल पहले ग्वालियर में शिंदे की छावनी स्थित डॉक्टर कुलदीप सक्सेना से इलाज कराया था। बाल झड़ने के इलाज में ऐसी दवाएं दी गईं जिसके चलते बच्चे की आंखें खराब हो गई, बच्चे की हाइट बढ़ना रुक गई और अब बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि इनके पिता जन सुनवाई में अपनी व्यथा बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है मोनू राठौर का, आप भी सुनिए। मेरे बच्चे की आंखों में साइड इफेक्ट हो गया और उसकी लाइफ भी कम बता दी डॉक्टर ने। मैं आपको बता दूं कि मैंने 2019 में डॉक्टर से कुलदीप सक्सेना इलाज कराया था। उसके बच्चे का बालों का नॉर्मली बाल झड़ रहे थे, मगर लगातार इलाज कराता रहा, उनसे मैं इलाज कराता रहा। मगर बाद में 2023 में पता चला कि इसकी आंखों में साइड इफेक्ट हो गया डॉक्टर की दवाइयों से। उसके बाद मैंने एम्स में दिखाया, एम्स में लगातार इलाज चलाता रहा। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर के लिए मना कर दिया, इसके बाल नहीं आएंगे, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी और बच्चे की लाइफ कम है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे डॉक्टर पे कार्रवाई की जाए कलेक्टर द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, और इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो प्रैक्टिस करते हैं वो बंद कराई जाए और क्लिनिक हमेशा के लिए बंद कराना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे साथ हुआ है, कल वो अन्यथा किसी और बच्चे साथ ना करेंगे। किस तरह की शिकायतें अभी तक कहाँ कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं? अभी मैंने सीएम से शिकायत की थी, अभी आज ग्वालियर कलेक्टर से शिकायत की है। मैं उसके बाद भोपाल धरने पर बैठूंगा मुख्यमंत्री निवास पर, अगर ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की गई तो। मतलब अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा और एजेंसी ने कोई रिपोर्ट तैयार करी है, कोई जांच भेजी? मेरी एम्स की रिपोर्ट आई थी, एम्स की रिपोर्ट आने के बाद ही मुझे पता चला इन चीजों को। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि बच्चे की अब बाल नहीं आएंगे, आप भूल जाइए, इलाज मत कराइए, और बच्चे की हाइट भी इतनी रहेगी क्योंकि जो कुलदीप सक्सेना की दवाइयों का असर पड़ा है और बच्चे की लाइफ अब कम है। कोई प्रशासनिक जांच सीएमएचओ ने या प्रशासन ने अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। मैंने 2 हफ्ते पहले सीएमएचओ में आवेदन दिया, आवाजाही डरा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए मैं जनसुनवाई पहुंचा हूं। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भोपाल जाऊंगा, भोपाल दिल्ली जाऊंगा। क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही को प्रशासन छुपा रहा है? डॉक्टर की लापरवाही जब डॉक्टर की लापरवाही में पैसा आता है, जब मेडिकल बोर्ड में सब कुछ होता है, तो क्यों छुपाएंगे वो। अब मेरे साथ खिलवाड़ हुआ तो मैं तो कहीं ना कहीं अपनी शिकायत करूंगा, और शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ भविष्य में, तो डॉक्टर की कभी क्लिनिक जिंदगी में खोल नहीं पाएगा। चुनौती में साथ दे रहा हूँ। एडिशनल कलेक्टर को उसको अपना पूरा आवेदन उपलब्ध कराया है और जैसा कि उनका क्लेम है उसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि प्रथम दृष्टया उसको अभी पूछने पर वो एम्स की डॉक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं बता पाया। ऐसा उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि किसी दवा का रिएक्शन है, लेकिन उन्होंने राइटिंग में ऐसा सच कुछ दिया नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जांच कराई वो चेक करवा लेंगे, उसके इनपुट्स देख करके किस लेवल से उसकी जांच होनी है उसको जांच करा लेंगे। आपने एक पिता का दर्द भी सुना जो न्याय के लिए जंग लड़ रहा है, प्रशासन से जूझ रहा है, और आपने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान का बेतुका जवाब भी सुना जिसमें वह जांच की बात कर रही हैं। क्या किसी मंत्री और किसी रसूखदार के बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या यही जांच चलती या तुरंत कार्रवाई होती? क्या इस पिता को न्याय मिल पाएगा? क्या यह बच्चा जिसका जीवन तबाह हो चुका है वह इसी तरह प्रशासन के चक्कर काटता रहेगा?